नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट जीएस अग्रवाल आप सभी का आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे स्नान घर की, बाथरूम की, कि भवन में या भूखंड में स्नान घर बाथरूम कहाँ होना चाहिए, उस बाथरूम में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें बाथरूम में क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करूं इससे पहले आप सभी लोगों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप इसको शेयर भी करें अपने मिलने जुलने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इसका कुछ लाभ उठा सके और मेरे उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद। बाथरूम हर घर के सदस्यों की ये इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इसके बगैर भवन निर्माण की कोई भी कल्पना करना बिल्कुल व्यर्थ होता है। तो बाथरूम यदि सही जगह पर बन जाए तो उस भवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। भवन में रहने वाले हर सदस्य को अच्छे परिणाम मिलते हैं और तरक्की में, अपने प्रोग्रेस करने में भी आसानी होती है। क्योंकि मैंने कहा ना, वास्तु में एक एक चीज, एक एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शुभ और अशुभ परिणाम देने के लिए, जो उस भवन में रहने वाले पर हमेशा असर डालते हैं। तो हर चीज सही जगह बननी चाहिए, तो उसी में एक बाथरूम है। ये भी सही जगह अगर बना है तो उस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को हर काम में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाथरूम को हम कहां बनाएं? देखिए, बाथरूम को आप उत्तर दिशा में बनाइए, नॉर्थ डायरेक्शन में बनाइए, क्योंकि ये पानी का क्षेत्र होता है। यहां पे हम पानी का काम कर सकते हैं। मुख्य ईशान में ना बनाएं। जैसा कि आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं, ईशान में भी बनाने से थोड़ा सा परहेज रखें, क्योंकि बाथरूम के अंदर हम बहुत सी ऐसी गतिविधियां करते हैं जो गलत होती है, जैसे यूरिन करना, तो ये चीज भी गलत है। तो ये ईशान कोण में हम नहीं बना सकते। तो इसका बेहतरीन उपाय है कि ये आप उत्तर दिशा में बाथरूम बनाएं। उत्तर दिशा में बनाया गया बाथरूम आपको शुभ परिणाम बिल्कुल देगा, हर हाल में देगा। ये तो क्लियर हो गया कि बाथरूम कहां होना चाहिए। अब बाथरूम के रख रखाव के बारे में जानेंगे। बाथरूम को पर डे साफ करना चाहिए, फिनाइल वगैरह डाल के साफ करना चाहिए, क्योंकि बाथरूम से जो नेगेटिव ऊर्जा, अगर हमारा बाथरूम साफ और स्वच्छ नहीं है तो उससे जो नेगेटिव ऊर्जा निकल के वो पूरे घर में घूमेगी। तो हम उस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए उसे पर डे साफ करें। बाथरूम को पर डे साफ करना चाहिए। और बाथरूम का जो दरवाजा है वो किसी भी कमरे के सामने नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी कमरे के सामने बाथरूम का दरवाजा होगा तो उस कमरे में जो भी बंदा रहेगा या जो भी चीज होगी उस पर नेगेटिव असर शुरू हो जाएगा। वो नेगेटिव असर कुछ भी होता है, कैसा भी होता है, उसका परिणाम अशुभ ही होगा। तो ये बात ध्यान रखें, बाथरूम के दरवाजे के सामने कभी किसी कमरे का दरवाजा नहीं होना चाहिए। बाथरूम में एक चीनी मिट्टी की प्याली में, चीनी मिट्टी की कटोरी में कम से कम आधी कटोरी भरी हुई पिसा हुआ नमक जरूर किसी भी कोने में आप रख दीजिए, और वो हफ्ते 10 दिन में उसको फेंक कर फिर दोबारा भर दीजिए और रख दीजिए बाथरूम में कहीं भी। और ये कंटिन्यूटी, यानी कि ये कंटिन्यूअस चलेगा हमेशा के लिए। इससे बाथरूम में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो ये नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके जब आप इसे चेंज करेंगे तो वो सारी नेगेटिव ऊर्जा उस नमक द्वारा एब्जॉर्ब की हुई थी वो बाहर चली गई। और बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद रखेंगे। बाथरूम में
नाइट में एक नीले रंग की बाल्टी, ब्लू कलर की बाल्टी पानी से भर के हमेशा किसी भी कॉर्नर में आप उसे रख दें, बाथरूम के अंदर किसी भी कोने में आप रख दीजिए। पर ध्यान रहे उस बाल्टी का पानी अशुद्ध नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से भरी हुई बाल्टी रखने से उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों के काम आसानी से बनेंगे, अड़चनें नहीं आएंगी, प्रोग्रेस करते रहेंगे और सभी मेंबरों पर, सभी सदस्यों पर वास्तु का शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और उसी में एक नीले रंग का मग रख दीजिए और ध्यान रहे कि उसमें कोई गंदे या गंदगी वाले हाथ कतई ना डालें रात में। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाथरूम के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है वो मैंने आपको बता दिया। बाथरूम में क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया। वास्तु के अनुसार बनाया गया बाथरूम परिवार के सदस्यों पर हमेशा पॉजिटिव प्रभाव डालता है और उनकी प्रोग्रेस को निरंतर बढ़ाता जाता है, क्योंकि वास्तु की हर एक चीज उस भवन में रहने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव जरूर डालती है। अगर अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, उससे कोई बच नहीं सकता। यदि किसी के भी बाथरूम में अटैच लेटरिन है, अटैच शौचालय है, यानी कि बाथरूम और शौचालय दोनों कंबाइंड है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर सकता है, जिसके गंभीर नतीजे भवन में रहने वाले हर सदस्य पर पड़ेगा। ये बात अलग है कि किसी पर ज्यादा और किसी पर कम, पर पड़ेगा अवश्य 100%। यदि अटैच बाथरूम है, आप लोग अपने अपने भवनों के बाथरूम में देखिए, अपने अपने भवन में बने हुए बाथरूम को अवश्य देखें, अपने मित्र, दोस्तों और रिश्तेदारों के बाथरूम को भी देखें और मेरे द्वारा बताया गया बाथरूम है या नहीं अवश्य देखें। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम डालिए, सॉल्यूशन मैं अवश्य दूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिन भवनों में अटैच बाथरूम और शौचालय हैं वो गंभीर वास्तु दोष दे सकते हैं। अब वो कैसे वास्तु दोष दे सकते हैं वो भी सुने। अटैच बाथरूम और स्नान घर, यानी कि शौचालय और बाथरूम अटैच जब होते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इनकी दीवार और किचन की दीवार एक नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये वास्तु में इतना गंभीर परिणाम देंगे कि भवन में रहने वाले कभी सोच ही नहीं पाएंगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी किसी की अटैच लेटरिन और बाथरूम है तो उसकी दीवार कभी भी किचन वाली एक नहीं होनी चाहिए कि किचन की दीवार और शौचालय और बाथरूम की दीवार एक कभी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये गंभीर वास्तु दोषों में से एक है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितनी भी विजिट पे गया और जहां जहां मैंने ये देखा तो उसका परिणाम वही हुआ जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। गंभीर वास्तु दोष के अशुभ परिणाम हर सदस्य को मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, किसी को कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस भवन में जिस पे होल्डिंग पावर होगी, यानी जिसे हम घर का मुखिया कहते हैं, वो ही भुगतेगा। और उसके बाद जो दूसरा उस कुर्सी पर आएगा वो भुगतेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जिनके भी भवन में ऐसे बाथरूम हैं, देखें कि उनके भवन में किस प्रकार का बाथरूम बना हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, कतई भी भूले ना, यही मेरी आपसे हार्दिक निवेदन है। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर किसी भी बंदे को वास्तु संबंधित कोई भी समाधान चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रॉब्लम
और अपने भवन का लेआउट सेंड करे, मैं उसको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक आप सभी से विनती है, क्योंकि इस काम में बहुत ही सावधानी और बहुत ही ध्यान रखने के बाद, मेहनत के बाद आपको वो सॉल्यूशन दिया जाता है और पूरा ध्यान रखा जाता है कि सॉल्यूशन देते वक्त कोई गलती ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस एक छोटी सी फीस आपको देनी होगी, बस वो फीस ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही हल्की होगी। उससे ये पता चलेगा कि वाकई में आपको जरूरत है वास्तु सॉल्यूशन की या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय